नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समीक्षा दर्पण और आज हम अपनी हेल्थ सीरीज बॉडी हेल्थ एम्पावरमेंट के अंतर्गत जानकारी शेयर करने जा रहे हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में और इससे जुड़े दो मुख्य लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जिनकी हमारे खून में अधिक मात्रा हमारे दिल और धमनियों की बीमारियों का मुख्य कारण बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में सेल्स, हार्मोन, बाइल जूस के निर्माण के साथ साथ फैट डाइजेशन और विटामिन डी को बनाने में सहायता करता है। हमारे शरीर की जरूरत के लिए 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा बनाया जाता है और बाकी बचा हुआ लगभग 20% तक हम खाने में भोजन के द्वारा लेते हैं। गौरतलब है कि किसी भी प्लांट फूड यानी कि फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, सीड्स आदि में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है और हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें ये एनिमल फूड जैसे कि मीट, अंडों और पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड भी हमारे खून में पाया जाने वाला एक तरह का फैट होता है जो कि हमारे शरीर को जरूरत पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। जब भोजन के द्वारा हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में कैलोरी का निर्माण करता है और वे अतिरिक्त कैलोरी जिनका कि शरीर अपनी जरूरत के लिए उपयोग नहीं कर पाता, ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट कोशिकाओं में जमा हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे शरीर को किसी भोजन को लेने के बाद अगर 1000 कैलोरी मिलती है और इसमें से अगर शरीर केवल 700 कैलोरीज का ही उपयोग कर पाता है तो बाकी बची 300 कैलोरीज को हमारा शरीर ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है जो कि फिर जाकर हमारे फैट सेल्स में जमा हो जाता है, जो कि फिर धीरे धीरे हमारे शरीर के मोटापे का एक बड़ा कारण बनता है। ट्राइग्लिसराइड फायदे के तौर पर एक और जहां शरीर के लिए आपातकालीन समय में जैसे कि व्रत आदि के दौरान ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नुकसान के तौर पर खून में ट्राइग्लिसराइड की अधिक मात्रा होने से ये शरीर के विभिन्न अंगों को खून पहुंचाने वाली धमनियों में जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि फिर आगे चलकर धीरे धीरे दिल और धमनियों की बीमारियों का एक बड़ा कारण बनता है। शरीर में ट्राइग्लिसराइड की कुछ मात्रा लीवर द्वारा निर्माण किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये हमें बाहर से डाइट के द्वारा प्लांट फूड से मिलता है। बाजार में उपलब्ध सभी वेजिटेबल ऑयल में ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। साथ ही अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा तो लीवर उसे कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल में भी बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम रखने के लिए ऑयल फ्री फूड और शरीर को जरूरत से अधिक कैलोरी वाले भोजन से बचाना ही बेहतर उपाय है, ताकि अतिरिक्त कैलोरी शरीर में ट्राइग्लिसराइड में नहीं बदल सके। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स किस किस रूप में पाए जाते हैं और वो कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच पाते हैं। बताते चलें कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ऑयली होने की वजह से शरीर के ब्लड में नहीं घुल पाते हैं, जो कि मुख्य रूप से पानी से बना होता है। इसलिए वो अकेले अपने दम पर शरीर में एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्हें एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो हमारे शरीर में मौजूद लिपोप्रोटीन्स जो कि फैट्स और प्रोटीन के बने होते हैं का उपयोग करते हैं। इसलिए तो लिपिड प्रोफाइल के दौरान कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट हमें अकेले न मिलकर बल्कि लिपोप्रोटीन के साथ ही मिलती है। शरीर में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोटीन की डेंसिटी के हिसाब से उनसे मिलकर मुख्य रूप से 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं, जिनके नाम है LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल के यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो LDL कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल 50%,
ट्राइग्लिसराइड 10%, प्रोटीन्स 25% और अदर फैट्स 15% होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही हमारे खून में ब्लॉकेज का मुख्य कारण होता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। जब शरीर में एलडीएल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ये ब्रेन और हार्ट को खून सप्लाई करने वाले आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है, जिससे कि आर्टरीज के भीतर शरीर का दौरा कर रहे खून के लिए रास्ता या तो छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे कि संबंधित ऑर्गन में खून की कम सप्लाई पहुंचने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता अनुसार नहीं पहुंच पाते, जिससे कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में। वीएलडीएल भी एक तरह का फैट होता है जिसे हमारा लीवर बनाता है और इसका मुख्य काम है लीवर द्वारा बनाए गए ट्राइग्लिसराइड को फैटी सेल्स और मसल तक पहुंचाना। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड 70%, कोलेस्ट्रॉल 10%, प्रोटीन्स 10% और अदर फैट्स 10% होते हैं। वीएलडीएल भी बैड कोलेस्ट्रॉल की तरह ही काम करता है और इसको एलडीएल के मुकाबले ज्यादा हानिकारक माना जाता है। ये भी जरूरत से अधिक मात्रा होने पर खून की धमनियों में जमना शुरू हो जाता है और दिल और धमनियों की बीमारियों का एक बड़ा कारण बनता है। अब हम बात करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी लीवर में ही बनता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को आर्टरीज में जमने नहीं देता है और इसे खून में से हटाकर लीवर तक पहुंचाता है और लीवर फिर इस बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने तरीके से शरीर से बाहर निकालता है। इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और इसकी अधिक मात्रा का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत है, यानी कि जितनी अधिक एचडीएल का लेवल होगा उतना ही कम रिस्क हमें दिल और धमनियों की बीमारियों का होगा। अब हम बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। क्यों और कैसे किया जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट दिल और धमनियों की बीमारियों जैसे कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक आदि को मॉनिटर करने के लिए ब्लड सैंपल के द्वारा किया जाता है। सही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के नतीजों के लिए 10 से 12 घंटे खाली पेट रहने की जरूरत होती है, यानी कि इस दौरान हमें पानी को छोड़कर किसी भी तरह के ड्रिंक या भोजन का उपयोग नहीं करना होता है और पिछली रात डिनर में भी फैट फ्री वाले भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अंत में हम अब बात करते हैं कि आखिर एक सामान्य अडल्ट के लिपिड प्रोफाइल में क्या देखा जाता है। एक सामान्य लिपिड प्रोफाइल में हम 5 तरह के कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज को देखते हैं। 1 ट्राइग्लिसराइड, 2 टोटल कोलेस्ट्रॉल, 3 एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, 4 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, 5 वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इन 5 कोलेस्ट्रॉल में सामान्य तौर पर केवल पहले 3 यानी कि ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का ही टेस्ट किया जाता है। बाकी बचे 2 कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू टेस्ट किए गए 3 कोलेस्ट्रॉल के आधार पर कैलकुलेशन से ही निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं कि सामान्य एडल्ट में जो किसी हृदय रोग से ग्रसित ना हो, आखिर क्या क्या होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू इन कोलेस्ट्रॉल की। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की। इसकी वैल्यू सामान्य एडल्ट में 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है HDL प्लस LDL प्लस VLDL या 20% ऑफ ट्राइग्लिसराइड वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना कि अगर किसी का HDL 37, LDL 61, VLDL 23 या 20% ऑफ ट्राइग्लिसराइड 116 यानी कि 23 होगा तो उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 121 होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई जा रही इक्वेशन में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं
ट्राइग्लिसराइड की। एक सामान्य अडल्ट में इसकी वैल्यू 150 से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की। एक सामान्य एडल्ट में इसकी वैल्यू 40 से अधिक होनी चाहिए। मोटे तौर पर एचडीएल की मात्रा कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में इसके 25% तक होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल 100 है तो एचडीएल 25 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। एक सामान्य अडल्ट में इसकी वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इस कैलकुलेशन से मापा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL माइनस HDL इज इक्वल टू LDL। उदाहरण के तौर पर इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, माना कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल 121, VLDL 23, HDL 37 है तो हमारा LDL 61 होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई जा रही इक्वेशन में देखने को मिल रहा है। अंत में हम बात करते हैं VLDL कोलेस्ट्रॉल की। एक सामान्य अडल्ट में इसकी वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए। VLDL कोलेस्ट्रॉल को इस कैलकुलेशन से मापा जा सकता है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5, यानी कि अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड 100 है तो हमारा VLDL 20 होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई जा रही इक्वेशन में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की स्थिति में डॉक्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सलाह के साथ साथ ट्रीटमेंट के तौर पर मरीज को इनके बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए आखिर क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। उपचार के अंतर्गत दवाइयाँ जिनको कि स्टैटिन्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जो कि विभिन्न स्ट्रेंथ जैसे कि 5 mg से लेकर 80 mg तक उपलब्ध होती है। मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार दी जाती है। ऐसी मेडिसिन कई जेनेरिक फॉर्मूला जैसे कि सिमवैस्टेटिन, एटोरवैस्टेटिन, रोसुवैस्टेटिन आदि के रूप में विभिन्न कंपनियों के विभिन्न ब्रांडों से बाजार में उपलब्ध हैं। वर्तमान में कुछ नॉन स्टैटिन मेडिसिन जैसे कि एजिटिमाइब आदि को भी स्टैटिन मेडिसिन के साथ प्रिस्क्राइब्ड किया जाने लगा है, जो इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन कम करके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल और मेनली ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए स्टैटिन्स मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में या अकेले फाइब्रेट्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे कि फिनोफाइब्रेट, जेमफाइब्रोजिल आदि को भी डॉक्टर द्वारा उपचार के तहत दिया जाता है।